जब आपका ईवीएम सील होता है, ये सब जो है सबको वेरीफाई करके दिखाना चाहिए सबको और सब काउंटिंग एजेंट्स को, और जो उसके आधार पर दैट कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट प्रेस करने के बाद कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट के लिए आप बटन प्रेस करने के बाद वो डेट ऑफ द पोल को रिकन्फर्म करना कभी होता नहीं। दैट हैज टू बी एंश्योर्ड। तो इस तरीके से हमने यही कहा था कि कितने कैंडिडेट्स है, कितने इंडिपेंडेंट्स है, द नंबर ऑफ पार्टीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग एंड द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट प्रायर टू द डिस्प्ले ऑफ द candidate wise number of votes cast for each candidate, total number of votes cast, that is where the disputes have always arisen. That has to be verified and declared prior to declaring the votes for each candidate. So these are the matters that we said will have to be ensured that they are followed properly, and the observers must be instructed that in case we have our objections, they cannot use the excuse saying that get a instruction from the ECI, but they'll have to follow according to the rule books. So this is the essence of what we have said. Postal ballots you have already explained. सर, दो सवाल है। सर, अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, आपने कहा कि जो पहले के रूल है पोस्टल बैलेट के, क्योंकि आप लोग को बहुत जानकारी भी है रूल्स की, तो पिछली बार जब रूल्स बदल गया था तो लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग का ध्यान है कि पोस्टल बैलेट के दिशा निर्देशों में इन्होंने बदलाव किया है। और सर, आप कह रहे हैं कि जब भी अधिकारी लोग बोलते हैं कि चुनाव आयोग से लिखवा कर आइए, इनका पूरा हैंडबुक होता है, क्या उस हैंडबुक के साथ आप अपने इलेक्शन एजेंट को या काउंटिंग एजेंट को नहीं भेजते कि उसी समय दिखा दे वो हैंडबुक? कितने हैंडबुक्स एक पार्टी इकट्ठा करेगी भाई? एक नहीं, कितने हैंडबुक्स नहीं, वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को क्यों नहीं देते हैं? सरकार वो उनकी जिम्मेदारी है ना। थैंक यू। വിധി ദിനത്തിൽ 24 മാജിക് ജൂൺ 4 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 5 മണി മുതൽ 24-ൽ